नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। इंटीजर्स के ऊपर ये मेरा 11th वीडियो है, शुरू करते हैं। इसमें वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -15 इफ वन ऑफ देम इज 8 फाइंड द अदर। दो a प्लस बी का सम कितना है, दो इंटीजर्स को ऐड करके हमें -15 मिला। उसमें से जो जिन दो इंटीजर्स को हमने ऐड किया था उनमें से एक है 8, तो दूसरा फाइंड द अदर, दूसरा क्या है, तो कैसे निकालेंगे। लेट द अदर इंटीजर बी x सच दैट एक के साथ जब हमने 8 ऐड किया था तो हमें कितना मिला एज ए सम -15। तो विच इस सिंबल का मतलब है विच इम्प्लाइज दैट। तो x इक्वल टू कितना होगा, अब इसी ये +8 है, इसको x के अपोजिट साइड में यानी -15 के साइड में ले जाना होगा। तो उसके लिए उसका जब इधर से उधर जाता है तो वो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे +8 का वहाँ पे -8 हो जाएगा। x इक्वल टू -15 -8। अब दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड हो जाएंगे, या तो 15 + 8 करके 23 आगे 23 के आगे नेगेटिव साइन यानी -23, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो है नेगेटिव साइन को रख के ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ऐसा करने से 15 और 8 के बीच में जो यहाँ अभी माइनस का साइन है वहाँ हमें प्लस का साइन मिल जाएगा। तो 15 + 8 कर ऐड करने से कितना होता है 23, और 23 ऐड करके ब्रैकेट हटा दिया, आगे माइनस का साइन -23। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इंटीजर इज -23। अगर थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं, अगर -23 के साथ +8 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -15। अच्छा, तो नेक्स्ट है सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -15 इफ वन ऑफ देम इज -8 फाइंड द अदर। उसमें क्या था, इसमें +8 था। अब की बार है सेम, टोटल में तो सेम है। सम ऑफ दो इंटीजर्स हमने ऐड किया, a + b करके हमें -15 मिला। a और b में एक है -8, तो दूसरा क्या होगा। सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -15, वन इंटीजर इज -8। देयरफॉर सेकेंड इंटीजर कितना मिलेगा, वहाँ से पहले सम में से इसको लेस कर देंगे, -15 से लेस करेंगे किसको, -8 को। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव साइन, ब्रैकेट के बाहर में नेगेटिव साइन। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव। तो -15 + 8 कितना हो जाएगा, -7। तो इसलिए अदर सेकेंड इंटीजर जो है वो -7 है। थोड़ा सा प्रूफ भी कर लेते, थोड़ा चेक भी कर लेते हैं। -7 को अभी जो हमने -7 निकाला उसके साथ अगर -8 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, -15। तो हमने देखा कि हमारा आंसर सही है। The difference between an integer x and -6 is -5. Find the values of x. The difference between an integer, एक इंटीजर है x और एक इंटीजर है -6, और इन दोनों का डिफरेंस है -5। Find the values of x. यहाँ पे प्लूरल बनाया हुआ है, तो उसका मतलब क्या होगा कि हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मिलेंगी। इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, द वर्ड वैल्यूज़ इंडिकेट दैट वी हैव टू फाइंड आउट टू डिफरेंट वैल्यूज़। एज केस 1 में a - b करेंगे और केस 2 में b - a करेंगे। इस तरह से इसका दोनों वैल्यू मिलेगा। तो इसमें हमें ये नहीं बताया गया है कि हमें यहाँ पे a कौन है और b कौन है, बताया है कि इनका दो इंटीजर है, इनका डिफरेंस है -5। तो एक बार हम इसको x को a पकड़ के और -6 को b पकड़ के a - b करेंगे, और एक बार -6 को a पकड़ेंगे और x को b पकड़ेंगे, उसके हिसाब से a - b करेंगे, तो हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी। तो द सॉल्यूशन, द डिफरेंस बिटवीन, पहले x एंड -6 को हमने लिया, x इसका डिफरेंस कितना होगा, यानी a - b। ये a हमने x के हिसाब से एक a बैठाया, x बैठाया, माइनस सब डिफरेंस निकालने के लिए माइनस बैठाया। किसके साथ डिफरेंस निकालेंगे, -6 के साथ, उसको बैठाया ब्रैकेट के अंदर में। ये दो नेगेटिव होने की वजह से ये क्या हो गया, इसका टोटल क्या मिलेगा, -5 हमें। तो यहाँ पे कितना मिला, x, और दो नेगेटिव और नेगेटिव होने की वजह से ये प्लस हो गया, यानी x + 6 = -5। तो x की वैल्यू कितनी होगी, इस 6 को उधर में भेज देने से ये +6 और -6 हो जाएगा, यानी -5 - 6, और कितना होता है -11। तो x की हमें एक वैल्यू मिली -11। तो डिफरेंस बिटवीन x इस तरह से x को a पकड़ के और -6 को b पकड़ के हमने एक वैल्यू निकाली। अब दूसरा निकालेंगे कैसे, इसको रिवर्स कर देंगे, -6 को a पकड़ेंगे और x को b पकड़ेंगे। ऐसे हिसाब से क्या करते हैं, पहले a किया तो -6 पहले लिखा, फिर सबट्रैक्ट करेंगे डिफरेंस निकालने के लिए, माइनस का साइन दिया, और किसका डिफरेंस किसको लेस करेंगे, x को। तो ये हमने किया, इसका वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे दिया हुआ है -5, 6 - x इक्वल टू -5। तो अभी हमें -x की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे
-5 है, ये -6 के उधर में जाके +6 हो जाएगा, यानी -6 + 6 = 1। लेकिन हमें वैल्यूज़ क्या मिली, नेगेटिव एक्स की, लेकिन नेगेटिव एक्स तो हमें चाहिए नहीं, हमें पॉजिटिव एक्स चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव एक्स को -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, -1 इंटू नेगेटिव एक्स इंटू -1। और यहाँ पे भी इस साइड में भी इस साइड में क्या था, पहले 1 था, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, यहाँ पे हमारा एक्स पॉजिटिव हो गया, लेकिन उसकी वैल्यूज़ कितनी मिली, -1। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आर -11 एंड -1। अब इसको प्रूफ करके भी देखते हैं। एक बार x मैंने x पर x को a पकड़ के और -6 को b पकड़ के हमने डिफरेंस निकाला, और उस डिफरेंस में हमें x की जो वैल्यूज निकली थी -11, उसको x को रिप्लेस करके -11 बैठाया, माइनस का साइन दिया, -6 बैठाया। अब यहाँ कितना होगा, -11 + 6 = -5। तो हमने देखते हैं कि हाँ, इसमें हमारा -11 जब हमने x की वैल्यू बैठाई, जब a - b के हिसाब से जैसे किया था ये वाला पे, यहाँ पे जैसे x माइनस लेस किया था इससे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकली थी, -11। उस -11 को जब हमने प्रॉपर जगह में प्लेस किया तो हमारा डिफरेंस निकला -5। अब की बार हम करेंगे ऐसे, इस -6 - x, तो -6 - x में x यहाँ पे क्या वैल्यू मिली थी हमें, -1। तो यहाँ पे हमने -6 और वैल्यू की यहाँ पे जो भी जैसा भी वैल्यू बैठाया था उसको बैठाया, हमें यहाँ पे भी हमें -1 मिला। अब थोड़ा सा इसमें चेक करने से पता चल जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। The sum of two integer is 27. If one integer is -45, find the other. दो इंटीजर का ऐड करके 27 मिला, उनमें से एक -45 है, तो दूसरा क्या होगा। The sum of two integers is 27. One integer is -45. The second integer क्या होगा, सम में से उसको लेस कर देंगे। सम क्या है, 27, लेस करने के लिए माइनस का साइन बैठाया, किसको लेस करेंगे, वन इंटीजर यानी -45 को। यह क्या होगा, नेगेटिव और नेगेटिव की वजह से 27 + 45 = 72 हो गया। Therefore required number is 72. The sum of two integers is -56. If one integer is -47, find the other. The sum of two integers is -56. One integer is -47. Second integer क्या होगा, सम में से इसको लेस कर देंगे। सम क्या है, -56, लेस करने के लिए माइनस का साइन बढ़ाया, किसको लेस करेंगे, -47 को। तो इस माइनस की वजह से इसको एक ब्रैकेट के अंदर में रखा। ये क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस की मतलब -56 + 47 = -9। Therefore the required number be -9. Subtract the sum of -127 and -43 from the sum of -105 and 29। क्या इसमें क्या कहा जा रहा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इसका सम ये यहाँ पे इसको ए और बी पकड़ लेते हैं। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ ए और बी फ्रॉम द सम ऑफ सी एंड डी, ऐसा कुछ पकड़ सकते हैं। तो पहले फॉर्म वाला नंबर वो हमारा ए होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले 105 -105 और 29 का सम करके उसको सिंगल नंबर ऑप्टेन करेंगे। तो -105 का मतलब एक नेगेटिव एक दूसरा पॉजिटिव, यानी सब्ट्रैक्ट होगा। 105 में से 29 लेस करेंगे, लेस करके जो नंबर आएगा उसके आगे माइनस का साइन बैठेगा, यानी हमें यहाँ से -76 मिला। अच्छा, अब यहाँ पे इसको भी दो नंबर को सॉल्व करके सिंगल नंबर ऑप्टेन करेंगे। तो सम ऑफ -127 + -43, यहाँ पे दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो उनको दोनों को ऐड हो जाएगा। एडिंग टू नेगेटिव इंटीजर्स, ऐड करके हमें क्या मिला, 127 + 43 = 170 माइनस। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए। हम इसको एक पकड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्ट बी, यानी -76 से माइनस करना पड़ेगा किसको, -170 को। -76 से लेस करेंगे किसको, -170 को। दो माइनस होने की वजह से ये प्लस हो जा रहा है, यानी -76 + 170। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 170 - 76, डिफरेंस कितना आया, 94। तो आंसर क्या होगा, 94। Subtract -27 from 43 and add -7 to the result. Subtract -27 -27 from -43, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसके बाद जो यहाँ से सिंगल नंबर निकल के आएगा उसके साथ -17 ऐड करेंगे। तो पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको कैसे रीड करेंगे, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए।
सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, फ्रॉम वाला नंबर क्या होगा, -43 पहले आएगा, ये इसको ऐसे लिखेंगे -43, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस साइन बैठाया, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -27 को, नेगेटिव नंबर के होने की वजह से उसको ब्रैकेट में बैठाया, और दो नेगेटिव होने की वजह से ये हो गया -43 + 27। अब इनका डिफरेंस, एक नेगेटिव एक दूसरा पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होगा, डिफरेंस निकला -16। अब क्या बोलेगा, -16 के साथ -17 ऐड कर देंगे, तो ये -16 भी एक नेगेटिव नंबर है, जिसको ऐड करेंगे वो भी एक नेगेटिव नंबर है, तो दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करना है, तो 17 + 16 जितना होगा उसके आगे माइनस साइन का साइन बैठा देंगे, -33। तो हमने क्या किया, एडिंग -17 विथ -16, -16 प्लस ब्रैकेट में -17 बैठाया। अब हमने एक ब्रैकेट, हमें मालूम है कि ये नेगेटिव, उसका सम नेगेटिव आएगा, तो हमने एक ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन रखा, अब ब्रैकेट के अंदर में दोनों नंबर को लिखा 16 + 17, 16 + 17 ऐड करके कितना मिला 33, और ये क्या होगा -33। हमने क्या किया, यहाँ पे -16 प्लस के साथ ऐड करना है -17, तो हमने जैसा प्रॉपरली बैठाया। अब इसमें क्या है, हम जानते हैं कि इसका सम नेगेटिव होगा, ऐसे में हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, नेगेटिव का साइन रखा, ब्रैकेट के अंदर में नंबर, दोनों नंबर लिखे, दोनों को ऐड किया और नेगेटिव साइन देके हमने आंसर बैठा दिया। add negative -27 and -43 and subtract -17 from the result। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके सिंगल नंबर मिलेगा, उसके बाद उस सिंगल नंबर में से -17 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो पहले सिंगल नंबर ऑब्टेन करते हैं, एडिंग दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे। दो नेगेटिव नंबर्स कैसे ऐड करते हैं, -27 के साथ ऐड किया किसको, -43 को। अब क्या होगा, दो नंबर 27 और 43 के बीच में एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन और ब्रैकेट, तो प्लस और ब्रैकेट हट जाएंगे, -27 -43। अब जो नेगेटिव नंबर्स ऐड होके कितना आएगा, -70। अब क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग -17 फ्रॉम 70, सब्ट्रैक्ट 17 फ्रॉम द रिजल्ट। रिजल्ट क्या आया था, -70। अब क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट में से 17 को लेस करना पड़ेगा, तो हमने रिजल्ट लिख लिया -70, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का बैठाया, किसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, -17 को यानी -17 को, तो उसको हमने प्रॉपरली बैठाया, क्योंकि नेगेटिव है तो ब्रैकेट यूज़ करके बैठाया। अब क्या होगा, दो नेगेटिव होने की वजह से ये +17 हो जाएगा, -70 + 17। अब इसको डिफरेंस निकाल के हमें -53, हमारा द रिक्वायर्ड इंटीजर इज -53। द स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर डिफरेंस। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स हम ऐड करेंगे, इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर डिफरेंस, वो हमेशा उनके डिफरेंस से ज़्यादा होगा। तो देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो हमने दो इंटीजर लिया, दोनों नेगेटिव लिया, -6 + -4, ये भी तो इंटीजर ही है, तो हमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहा है कि कुछ भी इंटीजर ले लो, हमेशा यही रिजल्ट मिलेगा। तो हमने दो नेगेटिव इंटीजर लिए, -6 और -4, उनको ऐड करके हमें क्या मिलेगा, -10। अब इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका -6 का डिफरेंस, -6 को ए पकड़ेंगे, इसको बी पकड़ेंगे, a - b करेंगे। पहले a को बैठाया, माइनस करने के लिए इसको बैठाया, फिर उसमें b क्या था, -4, उसको बैठाया, ये क्या होगा, -6 + 4 = -2। अब देखते हैं कि -10 इज़ लेस देन -2, जो हमेशा, क्योंकि पॉजिटिव में 10 इज़ ग्रेटर देन 2, तो नेगेटिव में -10 विल बी लेस देन 2, -10 विल लेस देन -2। क्यों, नंबर लाइन में 2 पहले आता है, -1 -2 इस तरह से जब जाएंगे, और 10 उसके बाद में आता है, तो हर लेफ्ट में आने वाला नंबर राइट के वाले नंबर से छोटा होता है, तो यानी -10 इज़ लेस देन -2। और सम ऑफ -6 और 4 इज लेस देन डिफरेंस ऑफ देयर, इसमें तो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया, तो ये कह रहे, इनका कहने का था कि जो है सम हमेशा डिफरेंस से कम होता है। दोनों का सम कितना मिला, -10, दोनों का डिफरेंस कितना मिला, दोनों का डिफरेंस मिला -2। ये इसको a पकड़ा, इसको b पकड़ा, a + b करके हमें मिला -10, a - b करके हमको मिला -2। और हम देख रहे हैं कि यह प्लस वाला नंबर
ए प्लस बी वाला नंबर छोटा है और ए माइनस बी वाला नंबर बड़ा है, तो इसमें ये क्या कहते हैं, सम ऑफ टू इंटीजर। ये बोलते हैं कि ए प्लस बी वाला नंबर ए माइनस बी वाले नंबर से बड़ा होगा। तो ऐसा नहीं हो रहा है, हमेशा नहीं होता है, नंबर्स के हिसाब से कभी होगा तो कभी नहीं होगा। तो इसलिए जो स्टेटमेंट को हम ये क्या है, सम ऑफ एनी इज़ ऑलवेज, मैंने हमेशा नहीं होगा, समटाइम्स बोलते तो हो जाता। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरह से हमने एक नंबर का ए प्लस बी का एडिशन भी सीख लिया, ए माइनस बी का डिफरेंस भी निकालना भी सीख लिया, और दोनों को कंपेयर करना भी सीख लिया। The difference between an integer x and -9 is 7. Find all possible values of x. इसका all possible values of x का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने ये नहीं दिया है कि कौन a है कौन b है। ऐसे में हम इसको x को पहले a पकड़ेंगे और -9 को b, इस तरह से a माइनस बी निकालेंगे इसका डिफरेंस का, और एक बार -9 को a पकड़ेंगे और x को b, फिर उस हिसाब से हम a माइनस बी निकालेंगे। तो इस हिसाब से हमारे दो डिफरेंसेस निकालेंगे। द वर्ड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इंडिकेट दैट वी हैव टू फाइंड आउट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, एज केस नंबर में x माइनस वाई, x दूसरे में y माइनस एक्स। तो आइए पहले निकालते हैं द डिफरेंस बिटवीन x एंड -9। तो x, तो यहाँ पे x बैठाया, जहाँ पे a बैठेगा वहाँ पे a की जगह में x बैठाया, माइनस डिफरेंस करने के लिए माइनस का साइन बैठाया। किसको डिफरेंस करना है, -9 को, तो उसको -9 को ब्रैकेट के अंदर में बैठाया। दो नेगेटिव होने की वजह से ये क्या, इसका सम कितना होगा, यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 7। लेफ्ट में क्या होगा, x प्लस 9 इक्वल टू 7, x प्लस 9 इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू क्या होगी, +9 को उधर में 7 की तरफ ले जाना होगा, तो वहाँ पे जाके वो -9 हो जाएगा। तो 7 - 9 का कितना होता है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो डिफरेंस निकाल के -2, तो x इक्वल टू -2। ये हमारी पहली वैल्यूज हो गई। अब दूसरे में कैसे निकालेंगे, -9 को a पकड़ेंगे और इसको b, तो -9 को a की जगह में बैठाया, माइनस डिफरेंस निकालने के लिए माइनस का साइन बैठाया, और किसको b कौन है, यहाँ पे x है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ तो लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट में -x है, और -9 को उधर में 7 की तरफ भेज देने से क्या हो जाएगा, 7 + 9, ये मैंने 7, और साइड चेंज करने की वजह से एक माइनस का साइन बैठता है, माइनस का साइन बैठाया। अब किस नंबर को इस नंबर में लेके आने का है, -9 को, इस हिसाब से यहाँ पे इसको बैठाया। एक बार दोबारा बता देता हूँ, जब एक नंबर एक साइड से आके दूसरी साइड में आएगा, जिस साइड में आएगा उसमें वहाँ पे कुछ ना कुछ तो पहले नंबर होगा ही होगा, क्योंकि इक्वल टू साइन है, तो इक्वल टू के लेफ्ट में भी कुछ नंबर होगा, तो राइट में भी कुछ नंबर होगा। तो राइट वाले जो भी नंबर होगा, राइट वाले नंबर के पास एक माइनस का साइन हम अपने से देंगे, और माइनस का साइन देके उसके बाद उस नंबर को लेके आएंगे जो नंबर x की साइड से निकल के 7 के उसके ऑपोजिट साइड में जाएगा, उसको एज इट इज़ जैसा है उसको वैसे ही ब्रैकेट में रख देंगे, खासकर जब नेगेटिव नंबर होता है। तो हमने ये 7 कहाँ से आया, ये 7 हमने इंट्रोड्यूस किया अपने से। क्यों, एक नंबर साइड, क्यों एज ए रूल कि एक नंबर जब एक साइड से दूसरी साइड में जा रहा है, यानी x से x के ऑपोजिट साइड में जाएगा या इधर से उधर जाएगा, जब भी जाएगा उसके लिए एक माइनस का साइन देंगे, और देने के बाद उस नंबर को लेके आएंगे। अब इस ऐसे में क्या हो गया, यहाँ पे हमें इक्वल टू के लेफ्ट में -x है, और इक्वल टू के राइट में 7 + 9 -x। अभी -x इक्वल टू 16 है। अब हमें -x की वैल्यू नहीं, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे में क्या होगा, ये x पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 16 × -1 की वजह से ये -16 हो गया, तो x की दूसरी वैल्यू हमें मिली -16। तो 10 रिक्वायर्ड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंटीजर x आर -2 एंड -16। इसमें हमने एक चीज़ सीखा कि जो है कोई नंबर को, जिस नंबर को अगर एक साइड से दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो उस नंबर के लिए अलग से एक माइनस का साइन बैठेंगे, बैठाने के बाद उस नंबर को लेके आएंगे, और उस नंबर जैसा है बिल्कुल उसी वैसे ही लेके आएंगे। इसके बाद वो नंबर प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा। What must be added to -67 to get 15? -67 के साथ क्या ऐड करें कि हमें रिजल्ट में 15 मिल जाए। तो लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर भी x। तो देन -67 के साथ जब हम x ऐड करेंगे तो इसका सम कितना होना चाहिए, 15।
तो x इक्वल टू कितना होगा, ये -67 को उधर में ले जाएंगे। उधर में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 के बाद जो भी नंबर लेफ्ट में रहेगा उसके बाद एक माइनस का साइन देंगे। अब माइनस साइन देने के बाद फिर जो नंबर इधर से उधर जा रहा है उस नंबर को लेके आएंगे। क्योंकि ये -67 एक नेगेटिव नंबर है तो उसको हमने एक ब्रैकेट में रखा। अब क्या हो गया, दोनों नेगेटिव की वजह से ये 15 + 67 = 82 हो गया। दस द रिक्वायर्ड इंटीजर इज़ 82। थोड़ा प्रूफ चेक कर लेते हैं। -67 के साथ 82 ऐड करेंगे तो हमें +15 मिलेगा। ये हमने एक बार दोबारा ये माइनस, जब नंबर इधर से उधर जाता है तो उसका नियम भी हम थोड़ा सा मालूम कर लेते हैं। तो हमें क्या है, -67 x की तरफ है। x की वैल्यू हमें जनरली क्या होता है कि जितने भी नंबर्स हैं वो x के ऑपोजिट साइड में होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नंबर x के तरफ है, दूसरा x के ऑपोजिट है। होना क्या चाहिए, दोनों नंबर को x के ऑपोजिट होना चाहिए, जिसकी वजह से -67 को हमें 15 की तरफ ले जाना होगा। जब एक नंबर इधर से उधर जाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए जो पहले नंबर पहले 15 पहले से राइट साइड में है, 15 के बाद एक माइनस का साइन हमने दिया, अपने से दिया, और क्यों, एज ए रूल। इसके बाद उस नंबर को लेके आए जिसको हमें इधर से शिफ्ट करना है, इधर से उधर, तो इधर। अब दो नेगेटिव साइन की वजह से ये पॉजिटिव हो गया। अगर ये ओनली 67 होता, नेगेटिव साइन नहीं होता, तब क्या होता, 15 के बाद माइनस देते और ओनली 67 होता तो ये -15 - 67 होता। लेकिन क्योंकि नेगेटिव नंबर है और एक नेगेटिव हमने अपने से दिया साइड चेंज के लिए, तो नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। What must be subtracted from 9 to get -6? Let the what must be subtracted? 9 से क्या लेस करें तो ताकि डिफरेंस के हिसाब से हमें -6 मिले। तो हमने x को लेस करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर बी x। तो 9 में से जब x को लेस करेंगे यानी 9 - x करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, -6। ये यहाँ पे दे दिया गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे इस 9 को उधर ले जाएंगे। तो उधर में पहले से क्या है, -6 के बाद हमें क्या है, जब नंबर इधर से उधर जाता है तो एक साइन का हमें उस -6 के बाद एक साइन माइनस का साइन हम अपने से देंगे। अपने से माइनस का साइन दिया। अब कौन सा नंबर आएगा, ये वाला नंबर आएगा। तो ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में हमें अलग से अलग ब्रैकेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो नंबर है वही लिख दिया हमने। तो यहाँ पे क्या होगा, -x इक्वल टू, यहाँ पे -x आ रहा है, -x इक्वल टू -9 दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो ऐड हो जाएगा, -x इक्वल टू -15। ऐसे में रूल क्या है, अगर इक्वल टू के लेफ्ट में भी एक नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पे बोथ साइड नेगेटिव होने से बोथ साइड से नेगेटिव का साइन ड्रॉप कर सकते हैं। यानी ये -x को +x बना दिया तो साथ में -15 को भी 15 बना दिया। अगर ये रूल कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बोथ साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब -x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +x। और जब -15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +15। तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। और ऐसा भी रूल है कि अगर दोनों तरफ नेगेटिव है तो सीधा ड्रॉप कर दो, दोनों से नेगेटिव का साइन हटा दो, तो ये -x = -15 का +x = +15 बन जाएगा। दस द रिक्वायर्ड इंटीजर इज़ 15। तो अब हम चेक भी कर लेते हैं। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 में से 15 लेस किया तो कितना आएगा, -6। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -17। -1 से क्या नंबर लेस करें, कौन से इंटीजर को लेस करें कि हमें एज ए डिफरेंस -17 मिले। लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर भी 1। तो हम -1 से जब x लेस करेंगे रिजल्ट में कितना मिलेगा, -17 में। तो ऐसे में -x = कितना होता है, इस -1 को उधर में ले जाना होगा। उधर में -1 जब उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। अगर ऐसे में नहीं भी ये हमने डायरेक्ट किया, नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते थे, -17 के बाद माइनस साइन देते, और चूँकि नेगेटिव नंबर है तो उसको ब्रैकेट के अंदर में -1 लिखते, फिर दोनों नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर +1 होता है। ये भी एक तरीका है। और सीधा चूँकि यहाँ नेगेटिव नंबर है तो ये -1 है तो वहाँ पे जाके +1 हो जाएगा, -17 + 1। तो दोनों तरीके हैं। अब आपको जो भी अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, तो ये हो जाएगा -16। और यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, दोनों साइड से नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे हमने -1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है, -x × -1 माने नेगेटिव मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड करने से यहाँ पे +x हो जाएगा, यहाँ पे
पॉजिटिव 16 हो गया, x इक्वल टू 16, दस द रिक्वायर्ड इंटीजर इज x इक्वल टू 16। अब एक बार देख लेते हैं, -1 में से लेस करेंगे किसको, 16 को, तो क्या होता है, दोनों नेगेटिव नंबर एडिशन ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स यानी -17। हम देखते हैं कि आंसर ठीक है। What must be subtracted from -1 to get -17? Let the integer required integer be x. Then -1 minus x इक्वल टू कितना होना चाहिए, -17। तो ऐसे में हमने यहाँ पे दो काम किया, एक तो x को इक्वल टू के राइट साइड में लेके आए, और दूसरा -17 को जो कि इक्वल टू के राइट साइड से था उसको लेफ्ट में लेके आए। तो ऐसा होने से क्या होगा, -1 तो जैसे था वैसे ही था, क्योंकि ये अपनी जगह में ये इक्वल टू के लेफ्ट में था, इक्वल टू के लेफ्ट में ही है। साइड किसने चेंज किया, -17 यहाँ पे आके +17 हो गया, और नेगेटिव x यहाँ पे उधर में जाके +x हो गया, मैंने पॉजिटिव x हो गया। ऐसे में हमें क्या मिला यहाँ पे, पॉजिटिव 16 इज इक्वल टू x। तो ये ज़रूरी नहीं है कि x हमेशा लेफ्ट में ही आएगा, x की वैल्यू 16 आ रही है तो हम लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड इंटीजर इज 16। तो ये भी हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पे दो नंबर को इधर से उधर ले जाना होगा, x को इधर से ले जाने से पॉजिटिव और नेगेटिव 17 को उधर में जाके पॉजिटिव। Find the result of subtracting the sum of integers between 5 and 10 from the sum of all integers from 5 to 10। तो क्या रिजल्ट हो रहा है, फाइंड द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, 5 और 10 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं इनका सम, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कहाँ से, फ्रॉम द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 5 to 10। अब यहाँ पे दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फ्रॉम जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, और एक बिटवीन, इसको भी मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये फ्रॉम और बिटवीन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके कि तो फ्रॉम और बिटवीन का डिफरेंस कैसे मालूम होता है। रिक्वायर्ड डिफरेंस, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 5 to 10, 5 to 10 के बीच में, फ्रॉम 5 to 10, 5 से शुरू करके 10 तक जितने भी इंटीजर्स हैं सबको पहले लिखना पड़ेगा। तो सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 5 to 10। अब यहाँ से लेस करेंगे, किसको लेस करेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 5 and 10, बिटवीन 5 and 10। तो पहले हम देखते हैं सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 5 to 10। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब आ जाएगा, अप टू 10 तक आ जाएगा। 5 से शुरू होगा, 10 में जाके एंड होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 5 and 10। तो इसका मतलब इस कलेक्शन में हमारा 5 नहीं आएगा और 10 नहीं आएगा, 5 और 10 के बीच में जितने आते हैं। तो 5 और 10 के बीच में क्या आएगा, 6 + 7 + 8 + 9। यही डिफरेंस होता है फ्रॉम में और टू में। फ्रॉम में ये दोनों नंबर इंक्लूड होंगे, लेकिन टू में ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बीच के नंबर इंक्लूड होंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम एंड टू। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक 5 और 10 खाली एक्स्ट्रा हो रहा है, बाकी तो इधर में भी है इधर में भी है। तो इनको लेस कर दिया, अल्टीमेटली ये सब लेस हो जाएंगे। लेस होके क्या पड़ा रहेगा, खाली 5 और 10 पड़ा रहेगा। 5 और 10 कितना होता है, 15। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 15। ये एग्जाम्पल किसके लिए है कि फ्रॉम समझाने के लिए, फ्रॉम में दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं और टू में दोनों को छोड़ के बीच के नंबर्स इंक्लूड होते हैं। This is an example of difference between from A to B and between A and B। A to B में A भी इंक्लूड होगा, B भी इंक्लूड होगा, लेकिन बिटवीन में A और B को छोड़ के जो बीच के जो नंबर्स हैं वो इंक्लूड होंगे। एट द प्रोडक्ट ऑफ -13 एंड -19 टू द क्वोशेंट ऑफ -221 and 13। तो एट द प्रोडक्ट, पहले तो इनको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। -39 को -99 के साथ -19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरा है क्वोशन। क्वोशन का मतलब है डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब है -221 को 13 से डिवाइड करेंगे। तो पहले प्रोडक्ट निकालते हैं। दो नेगेटिव नंबर्स हैं, तो दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 13 × 19 = 247। ये एक नेगेटिव को दूसरे पॉजिटिव से के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट जो है नेगेटिव ही आएगा। तो ये यहाँ पे रिज़ल्ट हमारा नेगेटिव 17 आया। अब क्या बोल रहे हैं, ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 247 के साथ ऐड करेंगे किसको, -17 को। तो इसमें क्या होगा, एक प्लस, एक बार माइनस प्लस हट जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा। 247 - 17 कितना होगा, 230।
देन में ऐड द प्रोडक्ट ऑफ, एक बार प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन का मतलब डिवाइड करेंगे और करके उसके बाद जो भी बोलेगा वैसा करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज माइनस 204 इफ वन ऑफ देम इज 17 फाइंड द अदर। दो नंबर का प्रोडक्ट है, ए इंटू बी करके माइनस 204 मिला, इसमें से ए और बी में एक 17 है तो दूसरा क्या होगा, कैसे निकालेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज माइनस 204, वन इंटीजर इज 17, तो सेकेंड इंटीजर कितना होगा, दोनों का प्रोडक्ट है, उसका मतलब ए इंटू बी है तो एक दूसरा है तो उसको प्रोडक्ट से डिवाइड करना पड़ेगा। नेगेटिव 204 को 17 से डिवाइड करेंगे, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो क्वोशंट हमेशा नेगेटिव होगा। जिसको हम ऐसा कर सकते हैं कि नेगेटिव का साइन लिया और ब्रैकेट में जस्ट दोनों नंबर 204 को 17 से डिवाइड किया, कितना आएगा यहाँ से 12 आएगा, यानी माइनस का साइन पहले है, यानी -12 होगा हमारा। दस द अदर इंटीजर इज -12, तो -12 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट यही आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज माइनस 204 इफ वन ऑफ देम इज 17 फाइंड द अदर, लेट द अदर इंटीजर भी x, तो x इंटू 17 कितना आना चाहिए, -204, तो x कितना होगा, -204 को डिवाइड करेंगे 17 के साथ, अल्टीमेटली कितना आएगा -12। हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे कुछ दूसरा लैंग्वेज यूज़ किया था, यहाँ पे हमने x का यूज़ किया, दोनों रिजल्ट तो दोनों में सेम आएगा। ए नंबर चेंजेस फ्रॉम -10 to 10, व्हाट इज़ द इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर। नंबर क्या हो गया, नेगेटिव नंबर था पॉजिटिव हो गया है, तो ये क्या हो गया, इसको इंक्रीज़ बोलते हैं। जब एक नेगेटिव नंबर पॉजिटिव होता है तो इसको इंक्रीज़ बोलते हैं, जब एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव बन जाता है तो उसको डिक्रीज़ बोलते हैं। तो सिंस द नंबर चेंजेस फ्रॉम -10 to +10, द रिक्वायर्ड इंक्रीज़ कितना हो जाएगा, ये अभी फाइनल पोजीशन 10 है, पहले क्या था -10 था, तो डिफरेंस क्या a माइनस बी कितना हुआ, ये a 10 बैठाया जो अभी का पोजीशन है, माइनस करने के लिए माइनस का साइन बैठाया, किसको माइनस करना है -10 को, वो बैठाया, तो दो माइनस होने की वजह से क्या हो गया 10 + 10 20, 10 -10 + 20 कितना होता है -20। ये नंबर चेंजेस फ्रॉम तो चेंज कितना हो गया, चेंज कितना हुआ था, -10 के साथ 20 ऐड करेंगे तब जाके वो +10 होगा, तो यही हमारा आंसर कितना है 20। If a negative integer become positive, it is a case of increase. A number changes from 10 to -10, पॉजिटिव 10 से नेगेटिव 10 हो गया है। अब ये इंक्रीज़ हुआ ना डिक्रीज़ हुआ, यहाँ पे रिक्वायर्ड इंक्रीज़, ये इंक्रीज़ वर्ड हमने कैसे यूज़ किया, अब चूँकि नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है इसलिए इंक्रीज़ वर्ड यूज़ किया। यहाँ पे हमने डिक्रीज़ वर्ड यूज़ किया, क्यों डिक्रीज़ वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे कहीं तो लिखा नहीं है कि डिक्रीज़ है ना इंक्रीज़ है, लेकिन चूँकि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव हो गया है तो इसको कहते हैं डिक्रीज़। तो हमने 10 रिक्वायर्ड डिक्रीज़ क्या होगा, अभी करंट पोजीशन क्या है -10 है, पहले क्या था 10 था, तो इसको a माइनस बी करेंगे, a क्या है -10, माइनस का साइन यहाँ पे के लिए माइनस बैठाया, किसको लेस करेंगे +10 को, तो +10 बैठाया, ये क्या हो गया -10, यानी माइनस दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि माइनस का साइन बैठाया ऐसा और इसको ब्रैकेट हटा दिया, तो ऐसे कुछ भी हो या -20 होगा, इसके प्रोसेस बहुत है। How much by how much -5 exceed -11, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, यानी -5 कौन बड़ा है, -5 बड़ा है, नेगेटिव नंबर में जो जीरो से जितना करीब होगा वो बड़ा, जीरो से जितना दूर जाएगा वो छोटा, तो -5 जीरो से करीब है -11 के कंपेयर में, तो -5 बड़ा है। अब सवाल होता है कि कितना बड़ा है, तो हाउ मच एक्सीड, द डिफरेंस निकालना पड़ेगा। द डिफरेंस क्या निकालना पड़ेगा, -5 को a पकड़ेंगे, -11 को b पकड़ेंगे और a माइनस बी करेंगे, तो ये हमने -5 बैठाया, डिफरेंस निकालने के लिए माइनस का साइन बैठाया, आपकी यहाँ पे b कौन है -11, उसको बैठाया, अब ये क्या हो जाएगा -5 + 11 = 6, तो 6 बड़ा है, -5 इज एक्सीड्स -11 by 6। हाउ मच 9 एक्सीड -9, रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या होगा, 9 कौन बड़ा है, 9 बड़ा है किससे, -9 से, कितना बड़ा है, कितना बड़ा निकालने के लिए हमें a माइनस बी करना पड़ेगा। बड़ा कौन है 9 को लिखा, डिफरेंस निकालने के लिए माइनस का साइन दिया, किसका यहाँ पे b कौन है -9 वो लिखा। अभी क्या हो गया, दो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर 9 + 9 = 18, इज द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 18।
हाउ मच -13 लेस देन -3, हाउ मच -13 लेस देन -3। ऐसा तो समझ में आता है कि -13 लेस छोटा है, -3 बड़ा है, लेकिन निकालना होगा कितना छोटा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, उसमें से क्या कैसे निकालेंगे, -c को यहाँ पे -c बैठाएंगे, माइनस करने के लिए माइनस का साइन बैठाएंगे और उसके बाद -13 को बैठाएंगे। अब क्या होगा, -c + 13 यानी 10। द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 10। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -16। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 11 फाइंड द अदर इंटीजर कितना होगा, सम में से उसको लेस कर देंगे, -16 में से लेस कर देंगे किसको, दूसरे को 11 को। तो ये क्या हो जाएगा, दो नेगेटिव नंबर्स ऐड हो जाएंगे, 16 + 11 को -27। द अदर इंटीजर इज -27। The sum of 2 integers is -69. If one of them is 80, find the other. Let the other integer be x. तो x + 80 करने से कितना मिलेगा, -69। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 80 को उधर में ले आना होगा, 80 में उधर में जाने के लिए क्या करना है, +80 का -80 हो जाएगा, -69 -80। अब दोनों नेगेटिव नंबर से हैं, ऐड करने से कितना हो जाएगा, -149। हेंस द अदर इंटीजर इज़ -49। थोड़ा सा प्रूफ में चेक कर लेते हैं। 80 के साथ जब -149 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंस में -69 मिलेगा। सब्ट्रैक्ट -36 फ्रॉम द सम ऑफ 35 एंड -67। तो पहले इन दोनों को सम करके सिंगल नंबर करना पड़ेगा। सिंगल नंबर जो हमारा वो ए हिसाब से रीड होगा और उसके बाद a - b करना पड़ेगा, यानी उसमें से यहाँ से सम में जो नंबर निकलेगा वहाँ से फिर 36 को लेस करना होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा, हम पहले ऐड करेंगे 35 के साथ -67 और उस वहाँ से लेस करेंगे किसको, -36 को। लेस करने के लिए माइनस का साइन बैठाया, किसको लेस करेंगे, -36 को, उसको ब्रैकेट के अंदर बैठाया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक प्लस पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर, और ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। तो कल के हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 4। Find the product of the sum of 47 and -32 and the difference of -33 and -33 फ्रॉम 47। तो यहाँ पे फाइंड द प्रोडक्ट माने a × b करना पड़ेगा। a कहाँ से निकलेगा, सम ऑफ 47 एंड 32, ये a होगा। अब b क्या होगा, डिफरेंस ऑफ 33 फ्रॉम 47, यानी 47 से हमें 33 लेस करना होगा। तो पहले सम निकालते हैं, 47 और 32 का सम कितना होगा, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होकर हमारा यहाँ पे आंसर आया, सम निकला 15। अब हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस में क्या बोला है, 47 से लेस करना होगा। 47 लिखा, लेस करने के लिए माइनस का साइन दिया, किसको लेस करना होगा, -33 को। -33 लिखा, दो नेगेटिव और नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव 33 हो गया, यानी 47 + 33। अब हमारा दोनों नंबर मिल गया, एक 80 मिल गया, एक 15 मिल गया। अब क्या बोलते हैं, इनका प्रोडक्ट निकालो, यानी 15 × 80। द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज 15 × 80 करके जो भी निकला ये 1200, ये हमारा आंसर हुआ। ऐड द प्रोडक्ट ऑफ -13 एंड -19 एंड द क्वोशेंट ऑफ इतना। तो ऐड करना पड़ेगा, तो कितना, प्रोडक्ट ऑफ इतना। तो ये इनका पहले प्रोडक्ट निकालना होगा। -13 प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, -13 को -19 के साथ मल्टीप्लाई करके सिंगल नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नंबर है तो उसका मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे। तो 13 × 19 का प्रोडक्ट कितना हो गया, 247। और इसमें क्वेश्चन निकालना, यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब डिवीजन। तो -182 को 13 से डिवाइड करके यहाँ से कितना मिला, -14। अब क्या पढ़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी 247 के साथ -14 ऐड करना पड़ेगा। नाउ सम ऑफ -14 एंड 247 इज इक्वल टू, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट होकर जो नंबर आएगा वो नंबर होगा हमारा 233। तो द रिक्वायर्ड इंटीजर इज 233। Sushmita had ₹1450 in her bank account. On Tuesday, she withdrew ₹750. On Wednesday, she deposited 1,000 and again withdrew ₹8,850 on Thursday. What was her account balance on Friday? एक बार दोबारा क्वेश्चन को रीड करते हैं। बैंक में पहले से डिपॉजिट था 1450, ट्यूसडे को जाके विड्रॉ किया 750, लेस हो गया। वेडनेसडे को जाकर, नेक्स्ट डे में जाके दोबारा डिपॉजिट दिया 1000, ये क्या कब दिया, वेडनेसडे को। और उसके बाद अगेन
नेक्स्ट डे थर्सडे को जाके क्या किया, 850 फी निकाल लिया बैंक से। विड्रॉ करने का मतलब बैंक से निकाल लिया। अब फ्राइडे में उसका बैलेंस क्या होगा, तो हम तो इस जनरली इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, क्योंकि हम इसमें सीख रहे हैं इंटीजर में, तो हम इसको जमा पॉजिटिव को प्लस के हिसाब से रीड करेंगे, नेगेटिव को निकालने को माइनस के हिसाब से। वी टेक द मनी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट टू बी पॉजिटिव, मैंने एक पॉजिटिव होगा, डिपॉजिट को पॉजिटिव पकड़ेंगे और विड्रॉन को नेगेटिव पकड़ेंगे। सो द अकाउंट बैलेंस ऑन फ्राइडे क्या होगा, पहले 1450 था, फिर वहाँ पे इसके साथ प्लस हुआ, क्या प्लस हुआ, नेगेटिव 750, और उसके बाद प्लस हुआ पॉजिटिव 1000, और उसके बाद प्लस हुआ नेगेटिव 850। अब इसके बाद सॉल्व पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे क्या क्या है, 1450 प्लस 1000 ये दोनों पॉजिटिव हैं, और नेगेटिव क्या क्या है, 750 और 850 ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं। नेगेटिव नंबर्स को अलग ब्रैकेट में कलेक्ट किया और पॉजिटिव नंबर्स को अलग ब्रैकेट में कलेक्ट किया। तो अब इसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव दोनों नंबर को ऐड करके 2450 मिला, नेगेटिव दोनों नंबर जो कि हमने विड्रॉ किया था उन दोनों नंबर को ऐड करके हमें 1600 मिला, और इन दोनों का डिफरेंस 850 है, यानी फ्राइडे को वहाँ पे उसके अकाउंट में 850 रुपीज़ मिलेगा। अर्जुन परचेज ए शर्ट ऑफ रुपीज़ 2300 एंड सोल्ड इट फॉर 2425, फाइंड इज गेन और लॉस। तो खरीदा कितने में था, 2300 में, सेल कितने में किया, 2425, तो सेल ज़्यादा में है तो प्रॉफिट ही होगा। तो फाइंड इज गेन और लॉस तो कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट नहीं, मतलब है तो प्रॉफिट एंड लॉस टाइप का ही, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इसको इंटीजर में, तो इसको हम इंटीजर के हिसाब से रीड करेंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटीजर के हिसाब से रीड करने से इस क्वेश्चन में क्या नयापन आता है। वी टेक द मनी ऑब्टेन्ड बाई सेलिंग टू बी पॉजिटिव एंड द मनी पेड टू बाई द शर्ट टू बी नेगेटिव। तो बैलेंस कितना होगा, नेगेटिव 2300 प्लस पॉजिटिव 2425। तो अब यहाँ एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। 2425 में से 2300 लेस होने से कितना होता है, 125। सिंस द बैलेंस मनी इज पॉजिटिव सो मोर मनी ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एज ए रिजल्ट देयर इज ए गेन। सो अर्जुन हैड ए गेन ऑफ ₹125। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के इंटीजर में पढ़ रहे हैं, तो इंटीजर में इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से रीड करके हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे। ए बॉय थ्रू अ स्टोन 16 मीटर वर्टिकली अप इन द एयर विच लेटर फेल एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ ए पॉन्ड 14 मीटर डीप। बाई हाउ मच डिस्टेंस डिड द स्टोन फॉल। तो क्या है, एक बच्चे ने एक स्टोन को थ्रो किया वर्टिकली, माने ऊपर की तरफ, 16 मीटर ऊपर की तरफ गया इन द एयर। अब वो जब वापस आया तो वापस आने के बाद जहाँ से उसने थ्रो किया था वहाँ पे वापस नहीं आया, बल्कि वहाँ पे आया एक तालाब में, एक वाटर बॉडी में वो फिर 14 मीटर डीप गया, माने 16 मीटर ऊपर से 16 मीटर नीचे तक आया। आने के बाद फिर 14 मीटर एक्स्ट्रा नीचे गया, डीप में गया। अब इसको टोटल डिस्टेंस, बाय हाउ मच डिस्टेंस डिड द स्टोन फॉल। तो मैंने एक पत्थर फेंका आसमान की तरफ, 16 मीटर ऊपर गया। अब जब 16 मीटर ऊपर जाएगा, अगर कोई उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा तो वो 16 मीटर नीचे ज़रूर आएगा। अब ये देखा 16 मीटर नीचे तो आया, साथ में एक जब फेंका तो लैंड से था, लेकिन आया एक वाटर बॉडी में और 14 मीटर डीप गया, तो हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो चूँकि हम इसमें इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें से पॉजिटिव जो अप को प्लस पकड़ेंगे और डाउन को नेगेटिव। The highest position of the stone plus 26. The lowest position in the stone negative 14 meter. तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टोन वाइल फाइलिंग डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पोजीशन। हाईएस्ट पोजीशन है 26 और लोएस्ट पोजीशन है 14। तो इनको दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 28 से लेस करेंगे किसको, नेगेटिव 14 को, यानी डाउन को। तो इसकी वजह से दो नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव और नेगेटिव की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव, यानी 28 प्लस 14 42 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस डिड द स्टोन फॉल। स्टोन ने जब गिरा था स्टोन ने, तो स्टोन ने 42 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। A bookseller bought a mathematics book for ₹140, chemistry book for $220, and a geography book for $190, and he sold the math book for $172, chemistry book for $275, and geography book for $150. What was his gain or loss? ये देखने से लग रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन हम इंटीजर में पढ़ रहे हैं, तो हम इंटीजर में प्लस और नेगेटिव के हिसाब से पकड़ेंगे। टोटल अमाउंट पेड टू बाई 3 बुक्स में हमने
दोनों को खरीदने का जो है 550 में तीनों किताब खरीदा, सेल कितना किया 597 में। अमाउंट रिसीव्ड SP कहते हैं, अमाउंट रिसीव को CP, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को डिफरेंस में 47 आया। इसको हम प्लस माइनस से भी सॉल्व कर सकते थे।